सूरज की पहली किरण के साथ रिया तोती पेड़ की डाल पर बैठी हुई शांत मन और गहराई से भरी हुई थी। पास ही तोता दो पौधे मिट्टी में लगा रहा था। अब लगता है सब कुछ ठीक है, लेकिन दिल में कुछ डर सा लगता है। डर अब पराया है रिया, हम दोस्त हैं, वो अपनी गलती से सीखते हैं। नीलू और मोना चिड़िया उड़ती हुई आती है। रिया, हमें कुछ करना होगा। बच्चे जंगल में उलझ रहे हैं, छोटे छोटे झूठ बोलकर अब लड़ने लगे हैं। दोस्ती अब शर्तों पर हो रही है, दिल से नहीं। अनुराधा, मोटी मौसी, मोना चिड़िया, नीलू चिड़िया और तोता और रिया सब एक ब्रिज के नीचे इकट्ठा हुए हैं। समस्या केवल यह नहीं है कि बच्चे झूठ बोल रहे हैं, समस्या यह है कि उन्हें कभी बताया ही नहीं गया कि सच में कितनी ताकत होती है। क्यों नहीं हम एक अच्छी पाठशाला खोले, जहाँ बच्चे सिर्फ उड़ना नहीं, सोचने और उड़ने की कला सीखेंगे। सबसे जरूरी सीखें कि अगर गिर भी जाएं, तो फिर उड़ना कैसे है। जंगल का सबसे पुराना पेड़, ये नीचे घोंसले की कतार बनी हुई है। हर उम्र के पक्षी के बच्चे, फूल, चिड़िया, नन्हे तोते और छोटी कबूतरी सब एक जगह इकट्ठा हुए हैं। बच्चों, आज हम कोई पाठ्य पुस्तक नहीं पढ़ेंगे, आज हम दिल की बात सीखेंगे। बच्चे चुपचाप सुन रहे थे। रिया ने मिट्टी में एक रेखा खींची और पूछा, अगर कोई दोस्त इस रेखा को छोटा करना चाहे तो क्या करेगा? बुलबुल का बच्चा बोला, इसे मिटा देंगे। वह उसके बगल में एक बड़ी रेखा बनाएगा। छोटी रेखा है, वह छोटी अपने आप हो जाएगी। ये तो होती है सच्ची सोच। एक छोटी सी चिड़िया मीठी जो रोज अकेले ही बैठती थी। मोना चिड़िया एक दिन उसके पास आई। मीठी बेटा, तुम खेल में क्यों नहीं आती? मीठी ने सिर झुका लिया, कांपती हुई आवाज में बोली, क्योंकि मैंने एक बार झूठ बोला था, सबने मुझे झूठी चिड़िया कहा। अब मैं खुद से भी डरती हूँ। मोना ने उसे गले से लगा लिया। हर चिड़िया गलती कर सकती है मीठी, उसे मानना और बदलना ये तुम्हें फिर से उड़ना सिखा सकता है। एक दिन भारी बारिश हुई। हर बच्चा अपने घोंसले में छिपा कांप रहा था, लेकिन तोता और रिया ने कहा, आज बारिश में भी क्लास होगी। बच्चों को बाहर लाया गया। बारिश में सभी भीग रहे थे। क्या तुम सब डरे हुए हो? सभी बच्चे ने कहा, हाँ। डर ठीक है, लेकिन डर ही हमें समझदार बनाता है। लेकिन अगर हम डर को समझ लें, तो फिर वो हमारा दोस्त बन जाता है। रिया सभी बच्चों से कहा, अब आंखें बंद करो और उस डर को बोलने दो। क्या वो तुमसे कुछ कहना चाहता है? सभी शांत रहा। कई की आंखों में तो आंसू बहने लगे। मुझे अब डर नहीं लगता, तो अपने झूठ को माफ कर रही हूँ। रिया मुस्कुराई और बोली, अब तुम असली मीठी बन गई हो, जिसमें मिठास के साथ सच्चाई भी है। मीठी सबसे पहले ऊपर उड़ गई, भीगी पंखों के साथ। सारे पंछी तालियां बजाने लगे। बारिश के बाद दोनों पेड़ के नीचे बैठे। हमने जो सीखा था, अब उसे आगे बढ़ा रहे हैं। क्या यह वही उड़ान तो नहीं जिसकी हम कल्पना करते थे? रिया धीमी मुस्कान के साथ बोली, यह उड़ान सच्ची है, क्योंकि इसमें किसी को हमने पीछे नहीं छोड़ा। हरियाली मित्र मंडल अब स्कूल नहीं, एक आंदोलन बन गया है। हर पंछी एक दूसरे की बात सुनने लगा, अपने झूठ को पहचानने लगा
सबसे जरूरी। पंखों को सिर्फ उड़ने का नहीं, जीने का जरिया मानने लगा। एक दिन मीठी ने एक छोटा सा पत्र दिया। मियाँ दीदी, मैं भी एक टूटी चिड़िया की मदद करना चाहती हूँ, क्योंकि आपने मुझे मेरा सच लौटाया है। चिड़िया की आंखें भर आई। तो अब मेरी सबसे बड़ी उड़ान पूरी हो गई। दोस्तों, हमारी स्टोरी आप सबको कैसी लगती है? हमें लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें और हमारे वीडियो ऐसे ही देखते रहें। धन्यवाद।